हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट माय यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम कल कहाँ तक पढ़ लिया था? परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तक। लास्ट टाइप अपनी वही चल रही थी। अब आगे देखते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था अपने परफेक्ट क्यूब ज्ञात करना। तो आप समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छे से सवाल भी किए होंगे, मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। तो एक एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है। इससे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए 7,500 ले लिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7500 को हम क्या लिख सकते हैं? 75 इंटू 100। 75 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है। आगे देखो। तो यहाँ 2 की पावर 2 ऐसे कैसे? 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये 2 ये कितने हो गए? 4। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या करना है हमको? परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करना है ना हमको। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? पावर अपॉन 2 प्लस 1। ये तो हो गया अपने परफेक्ट स्क्वायर के लिए। और परफेक्ट क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए बताया था मैंने पावर अपॉन 3 प्लस 1। तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करना है। ये बेस तो छोड़ देंगे, हम केवल पावर पावर ध्यान देंगे। तो 2/2 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 4/2 प्लस 1। ठीक है। भाग दो। एक बार +1 किया। तो यहाँ पर कितने बार गए? 0.5 बार +1 इंटू यहाँ 2 बार +1। जोड़ लो। एक और एक 2 इंटू 1.5 इंटू 3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि पॉइंटों में आए, फैक्टर पॉइंटों में आए, तो पॉइंट के आगे की संख्या को हम नहीं लेते हैं, यानी हटा देते हैं। तो कितना बचा? 2 1 3। 2 1 हम 2, 2 3 6। तो परफेक्ट स्क्वायर तो कितने हो गए अपने? परफेक्ट स्क्वायर हो गए अपने 6। और यदि परफेक्ट क्यूब की बात करें तो यहाँ तो 2 क्यूब 2 का भाग दिया था, और परफेक्ट क्यूब में हम 3 का भाग देंगे। तो परफेक्ट क्यूब इधर देख लो। इसी के देख लो परफेक्ट क्यूब कितना आया था इधर। चलो शुरू से देख लो एक बार। 7500। 7500 को हमने तोड़ लिया। 3 इंटू 5 की पावर 2। 100 को तोड़ा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2।
तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है हमको परफेक्ट क्यूब के लिए? क्यूब के लिए हमको करना है पावर अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, तो 2 अपॉन 3, बेस को छोड़ दो, पावर पावर को लेना है अपने को, प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 4/3 प्लस 1। 2 में 3 का भाग दिया, 0.66 प्लस 1 इंटू 0.33 प्लस 1 इंटू 1.33 प्लस 1। अब जोड़ लो, यहाँ तो हो गए अपने 1.66 इंटू यहाँ हो गए 1.33, यहाँ हो गए अपने 2.33। अब हमको पॉइंटों के आगे की संख्या लेनी नहीं है, कितना रहेगा? 1 2 ओ सॉरी 1 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 बराबर 2। ये क्या आ गया अपने? परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और बाकी कल समझाई दिया था। अब फैक्टर्स में कुल टोटल फैक्टर ज्ञात करना सीख लिया, सम फैक्टर ज्ञात करना सीख लिया, विषम फैक्टर ज्ञात करना सीख लिया, फैक्टर के योग ज्ञात करना सीख लिया, परफेक्ट स्क्वायर सीख लिया और परफेक्ट क्यूब सीख लिया। अब इसमें एक टाइप और बचती, कौन सी? कि सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम, सभी गुणनखंडों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं आप अपनी। नेक्स्ट टाइप अपनी सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना, व्युत्क्रमों योग ज्ञात करना। द फाइंड आउट सम ऑफ द फाइंड आउट सम ऑफ द फाइंड ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। ठीक है, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। यहाँ भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब निकाला था ना, वैसा ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है।
ज्यादा अंतर नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या बोला है इसने? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ ज्ञात करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे पहले तो। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 इंटू, और यहाँ पे 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5 और 5 की पावर 2 का मान 25, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो गए 7 इंटू 25, 30, 31, कितने हो गए 31, 7 इंटू 31। अब ये ध्यान रखना, जब हम यदि गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए पहले तो हम सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, और जिस संख्या का हम फैक्टर्स ज्ञात किए थे, यानी फैक्टर्स का योग ज्ञात किया था फैक्टर्स का, उसी संख्या का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। देखो ये तो अपने क्या आ गया, फैक्टर्स का योग सभी फैक्टर्स के, और उसमें उसी संख्या का भाग दे दिया जिस संख्या का अपन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो 7 × 7, 7×3 = 21, 7 × 31 क्या, 217, भाग कितने का देना, 100 का, तो 100 का भाग दिया तो 2.17। देखो समझो एक बार, द फाइंड आउट सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला एग्जांपल लिया हमने 100 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनके फैक्टर्स ज्ञात किए और उन फैक्टरों के योग ज्ञात किए। उन फैक्टरों का योग ज्ञात करके हमने उसी संख्या का भाग दे दिया जिस संख्या का हमने फैक्टर्स निकाला था, ठीक है। और यही प्रोसेस रहेगा अपना, जिस संख्या का हम फैक्टर का योग ज्ञात करेंगे उसी संख्या का भाग दे देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 200 का ले लेते हैं। 200 को लिख सकते हैं हम 2 × 10 × 10, इधर लिखेंगे 2 × 5, इधर लिखेंगे 2 × 5। तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 1, 2, 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो प्रोसेस क्या रहेगी हमारी, पहले तो हम इनका सभी का योग ज्ञात करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब हम इनका मान ज्ञात करेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1, 2, 4, 8, ठीक है। 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5 प्लस 5 की पावर 2 का मान 25। अब जोड़ देंगे हम, 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15 इंटू 25, 30, 31, कितना है इधर, प्रोसेस क्या करना हमको, 15 इंटू 31 आया, इसमें उसी संख्या का भाग देंगे जिस संख्या का हम फैक्टर्स ज्ञात कर रहे हैं। 200 का भाग दे दें, इसमें कट रहा है 5 से 3 बार, 5 से 40 बार, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 93/40। यदि हम 40 का भाग दे तो कितना आएगा, 40 × 80 बचे कितने, 13.130, 130 3 बार
बचे 10, 0, 40 दूना 80, 2.32। 200 का हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया, उनके फैक्टर्स ज्ञात किए, फैक्टर्स के फिर योग ज्ञात किया, उनका योग ज्ञात करके हमने उसी संख्या का भाग दे दिया जिस संख्या का हम फैक्टर्स ज्ञात कर रहे थे। टाइप ही क्या है कि सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। तो व्युत्क्रम जब ही होगा जब यदि हम जिस संख्या का फैक्टर्स ज्ञात कर रहे हैं उस संख्या का भाग देंगे तभी यहाँ पे व्युत्क्रम होगा। तो हमने इनका योग ज्ञात करके उसी संख्या का भाग दे दिया। और देखो सवाल, जैसे 1800 के देख लो, 1800 को लिख सकते हैं हम 18 इंटू 100, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, एक ये रही, 2 ये रही, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब प्रोसेस क्या रहेगी हमारी, वही क्या फैक्टर्स का योग ज्ञात करना। ठीक है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब हम इनका मान रखेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 8, इधर 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू इधर 1 प्लस 5 प्लस 25। अब इनको जोड़ देंगे, 8 4 12 2 13 15 इंटू 13 इंटू 31। ये तो आ गया अपने क्या, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स के योग। अब हमको क्या करना, हमको इसी फैक्टर्स के योग में उसी संख्या का भाग देना जिसका हम फैक्टर्स ज्ञात कर रहे हैं। अब भाग दो इसमें 3 से 5 बार, 3 से 6 बार यानी 600 बार, फिर 5 से 120 बार। और भी कट रहा है, नहीं कट रहा। तेरह कम 13, 40, 403 आ गए। इनको गुणा करने पर नीचे कितने बचे, 120, 120 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। कितना हो गए 360, कितने बचे 43 पॉइंट, फिर 0 लग गई, 430 हो गई। फिर कितनी बार जाएगा, फिर भी 3 बार जा रहा है, फिर कितने बचे 40, 70, 700 और 5 60, 3.35। सही। सबसे पहले हमने क्या किया, 1800 के टुकड़े किए या बाजे गुणनखंडों में बांटा, फिर उनका योग ज्ञात किया हमने, योग ज्ञात करके हमने उसी संख्या का भाग दे दिया जिस संख्या का हमने फैक्टर्स ज्ञात किया था। ठीक है, और सवाल देखिए, जैसे 500 का देख लीजिए, 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी है 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 तो ये रही और एक ये रही। वही प्रोसेस, सबसे पहले हम फैक्टर्स का योग ज्ञात करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1
प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। इनका मान रखेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 इंटू 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 125। हम जोड़ लेंगे इनको, ये तो हो गए 4 2 6 1 7 इंटू यहाँ कितने हो गए 150 156 भाग देना आपको हमको 500। ठीक है, कट रहा है क्या? कट तो रहा है। मान लीजिए 2 से काटे तो 7 बार, 1 8 बार, 2 से काटे 250 बार। फिर से कट रहा है 2 से 3, 2 से 125 बार। अब नहीं कट रहा तो गुणा कर लो, 7 9 63, 6 7 21 6 27 अपॉन 125। और 125 का भाग दे हम तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 125 टू 2 किएंगे तो 250। यहाँ कितने 270, कितने बचे 23, पॉइंट लगा दी 23 बचे, कितने हो गए 230। 2 बार नहीं जा रहा, 1 बार जा रहा है। फिर कितने बचे 75, 105, 105, फिर 0 लग गई 1050। कितने बार जाएगा 9 बार। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 500 को टुकड़े किए, 500 को टुकड़े करके अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनका फैक्टर्स का योग ज्ञात किया, योग ज्ञात करके हमने 500 को रख दिया तो 2.19 आया। ठीक है, यह है सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। एक और सवाल देखो, जैसे हमको ज्ञात करना है 600 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात। तो हम 600 को लिख सकते हैं 6 इंटू 100, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर कितनी हो गई 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ लिखना है अपन को 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इनको मान रख दो इधर, 1 2 4 प्लस 8, इधर 1 प्लस 3, इधर 1 प्लस 5 प्लस 25, जोड़ो 8 4 12 2 14 1 15 इंटू 4 इंटू 31, भाग कितने का देना 600 का। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 150 बार, यहाँ 10 बार और 3.1। ये आ गए अपने सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम, यानी 600 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम 3.1। ठीक है, और देखिए जैसे 10,500 के देख लीजिए, 10,500 को हम लिख सकते हैं 105 इंटू 100। 105 को क्या लिख सकते हैं हम 3 5 7, 7 5 35, 35 दिया 105, या 3 इंटू 5 कर लो 15 7 105। 100 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी है 2 इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। वही प्रोसेस, सबसे पहले इनका योग ज्ञात करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1
इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इनका मान रख दो इधर, 1 प्लस 2 प्लस 4, और इधर 1 प्लस 3, इधर 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, और यह मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। ये तो हो गए 7 इंटू, ये हो गए 4 इंटू, ये हो गई 150, 55, 156 इंटू, ये हो गए 8। भाग देना हमको 10,500, तो भाग दीजिए, जा रहा है 4 से। एक बार 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 25, 4 सिक्के 24, 1, 4 दूनी 8, 2। ठीक है, अब भी जा रहा है 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी के 6, 3 से गए कितनी बार, 3 8 24, 2 22, 3 7 21, 1, 3 पंजे 15। अब भी कट रहा है 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, 35, 7 पंजे 35, तो यहाँ कितने बचे 8 दूनी के 16, 8 पंजे 40, 1 17, ओ सॉरी 40 और 41, बटे में 125। अब यहाँ इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 250, 250, 375, 375, यानी कि कितने बार 3 बार, तो कितने बचे 25 और 16, 41, फिर कितने हो गए 410, वही 3 बार, फिर कितने बचे 35, फिर वही 2 बार। 10,500 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना है 3.32। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैंने यह समझाई दिया, आपके समझ में आ गया होगा, और मैं जो एग्जाम्पल दूंगा उनकी प्रैक्टिस करना और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे ठीक है, कितने हो गए 3 से 9 12 18, 18 एग्जाम्पल है, इनकी सभी
सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है आपको। सभी गुणनखंडों व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप इन सवालों को हल करना है, इनकी प्रैक्टिस करना। वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या के फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। फैक्टर्स ज्ञात करके उनके फैक्टर्स का योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें उसी संख्या का भाग दे देंगे जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल उतार लीजिए। अब इसके बाद में अपनी नेक्स्ट टाइप आएगी डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, जो संख्या पत्ती में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उतार लो सवाल, उतार लो एग्जाम्पल, उतार लो, फिर आप इनको हल कर लेना। विभाज्यता में सबसे पहले अपन को विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। विभाज्यता के नियम जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 25 का, 125 का, 9 का, 3 का, 11 का, ये पता होना चाहिए कि भाई 2 की भाजकता के नियम में 2 का भाग कब जाएगा, 8 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, कौन सी में नहीं जाएगा, 3 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, कौन सी संख्या में नहीं जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम विभाज्यता में भाजकता के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, विजिबिलिटी। ठीक है, समझो डिविजिबिलिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए 324 है। अब हमको इसमें पता करना है कि भाई इसमें कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, कौन सी का नहीं जा सकता। मान लीजिए 3 का है, तो क्या 3 का भाग चला जाएगा इसमें? 3 की भाजकता का नियम पता नहीं होगा तो हमको कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसमें 3 का भाग जा सकता है। मान लीजिए 8 का पूछ ले कि 8 का भाग जा सकता है इसमें, फिर तो सबसे पहले हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले जो संख्या पत्ती में भाजकता का नियम आता है वो आता है 2 का। ठीक है, देखो तो 2 की भाजकता का नियम क्या है, 2 से भाग। संख्या के अंतिम अंक में 2 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक में 2 का भाग चला जाए वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो इसकी भाजकता का नियम क्या है, वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 2 का भाग जाता हो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम, जैसे 24 है, 32 है, 48 है। अब देखो ये संख्या इनके अंतिम अंक में 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है। ठीक है,
तो यानी कि वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 2 का पूरा-पूरा भाग जाता हो, वह संख्या 2 से भाज्य होगी। अगला देखो, अगला आता है अपना 3 का भाग, 3 से भाग, 3 से भाग का नियम होगा, 3 से भाग का नियम क्या होगा? संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है? वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो, वह संख्या 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, जैसे कि भाई कौन सी संख्या भाग जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। कितने? 32,562। अब भाग देके देखो क्या कि इनके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो, जैसे 32,562, 32,562 में यदि हम 3 का भाग दें तो कितने बार जाएगा? कितने बचे? 2, 25, 3 अट्ठे 24, 1 16, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, पूरी पूरी बार भाग गया। कितनी बार? 10,854 बार। दूसरी संख्या क्या है? 43,752, 43,752। इसमें 3 का भाग दे, एक बार, एक 4 3 12, एक 3 पंजे 15, 2 25, 3 अट्ठे 24, एक 3 चौके 12, 14,584 बार 3 का पूरा पूरा भाग रहा है। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है? अब इसके बाद आता है 4 का। 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? कि वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह संख्या 4 से भाज्य होगी। क्या है वो नियम? कि वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, वह संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते ले, 324, 648, 5,248, और सॉरी 50,248। अब देख भाग दे के देख लो, इनमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे इसमें 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 अट्टे, ओ सॉरी 4 अट्टे 32, और एक बार। कितना बार गया? 81 बार।
और इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24 और 4 दूनी के 8, 162 बार। और इधर देता हूँ 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 20, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 दूनी के 8, 12,562 बार। भाजकता का नियम क्या है कि वह संख्या जिसके अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। तो यहाँ कितना है 24, कितने हैं 24, 48, 48, इनमें 4 का भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ 2 का जा रहा है और यहाँ क्या है इनका योग, इनका योग। ठीक है, तो 2 की भाजकता का नियम क्या बना, वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 2 का भाग चला जाता हो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। और 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। और 4 की भाजकता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, कितने नियम हो गए, 1, 2, 3। अब देखो आगे, उतार लो, नोट करो। कर लिया नोट, अब देखो आगे। अगला नियम है अपना 2, 3, 4, 5। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसके अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 व 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। नियम क्या है, वह संख्या जिसके अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से भाज्य होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 8 से भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम तो क्या हो गया कि वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 0 या 5 आए वह संख्या 5 से पूरी पूरी बार भाज्य होगी। अब 8 का नियम देखो, 8 का नियम क्या कहता है, वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो वह संख्या 8 से भाज्य होती है। ठीक है, देखो वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम जैसे वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है वह संख्या 8 से भाज्य होती है। एग्जाम्पल देखते हैं 10,324, 5,648। ठीक है, आप चाहे तो भाग देके देख सकते हैं, इनमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, देख लीजिए।
10,324। इसमें 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8, 2 23, 8 दूनी 16, कितने बचे 4 7 72, 8 9 72, 0 4। कितने बचे 7। और हमको तो तीन अंकों में भाग देना है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है वह संख्या 8 से भाज्य होगी। इसमें 8 का भाग दे लीजिए, 8 चौक 32, 0 नहीं जा रहा इसमें। और इसमें 8 8 64, 8 एकम 8, इसमें तो जा रहा है। तो ये 8 से भाज्य नहीं होगी ये संख्या। इसकी जगह हम ले लेते हैं 8 कर लो इसकी जगह। ठीक है, कितनी बार गया 41 बार। यदि हम पूरी संख्या की बात करें 10,348, 5,648। और भाग दे के देख लो 10,348 में 8 का भाग जाता ही नहीं जाता। 8 एकम 8, 2 23, 8 दूनी 16, 7 74, 8 9 72, 2 28। अभी भी नहीं गया। अभी यहाँ 2 है वैसे 2। 8 9 72, 8 एकम 1291 बार। और 5,648 में दे लीजिए 8 7 56, 0 8 6 48। ठीक है, तो वे संख्या है जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है वह संख्या 8 से भाज्य होती है। अब आता है अगला अपना 9। 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम इसमें भी वही है जो 3 की भाजकता का नियम है, वही 9 की भाजकता का नियम है। क्या है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाता है वह 3 से भाज्य होगी। और यहाँ भी संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता है 9 से भाज्य होगी। संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो, संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे देखो देखा नहीं, 1 और 9 10, 10 और 2 12 से 18 में 9 का भाग जा रहा है। ठीक, और इधर 8 9 17 7 24, 24 और 36, 30 और 36, 36 में 9 का भाग जा रहा है। तो यदि संख्याओं के योग में 9 का भाग जा रहा है तो समझो कि संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। भाग दे के देख लेते हैं इधर कितना है 10,926। 9 का भाग दिया एक बार, एक बचा, 9 दूनी 18, एक बचा 12, 9 एकम 9 3 बचा 36, 9 चौके 36। दूसरी संख्या है 89,766। इसमें 9 का भाग दिया 9 9 81, कितने बचे 8 87, 9 9 81, कितने बचे 6 66, 9 7 63, 3 36,
और चौके 36 जा रहा है ना? पूरी पूरी बार भाग। तो क्या है, 9 की भाजकता का नियम, संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो वह संख्या 9 से भाज्य होती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने 9 से भाजकता के 9 से भाजकता के नियम। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का भी हो गया। अब आगे देखो। अब आता है अपने 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम क्या है? 11 से पहले हम देख लेते हैं 25 और 125 का। ठीक है, 25 से भाग। 25 की भाजकता का नियम क्या कहता है? वह संख्या जिसके अंक अंतिम अंक या तो डबल जीरो या फिर 25 हो। वह संख्या जिसके अंतिम अंक डबल जीरो हो या 25 हो। वह संख्या जिसके अंत में या तो क्या हो, 2 जीरो हो या फिर 25 हो, वह संख्या 25 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1200 ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1500 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं। अब भी देख देख लेते हैं। देखा, 1200 में 25 का भाग दिया तो 25 चौके 100, कितने बचे 20, कितने हो गए 200, 25 घंटे 200 जा रहा है। उधर 1500 में देख लेते हैं, 25 का 150, 60 बार। उधर 2000 में 25 घंटे 200, 80 बार जा रहा है। और यदि जैसे 625 इसमें भी जाएगा, 1525 इसमें भी जाएगा। देख लेते हैं। 1525 में 25 का 150, दो 25 कम 25, 61 बार जा रहा है। तो यानी कि वह संख्या जिसके अंत में 2 जीरो हो या 25 हो, वह संख्या 25 से भाज्य होती है। अब देखते हैं 125 का। 125 से भाग। 125 में क्या है? 125 वह संख्या जिसके अंत में या तो 3 जीरो हो या फिर 125 हो। वह संख्या जिसके अंत में या तो 3 जीरो हो या फिर 125 हो, वह संख्या 125 से भाज्य होती है। जैसे पहले देखो, वह संख्या जिसके अंत में या तो 3 जीरो हो या फिर 125 हो, वह संख्या 125 से भाज्य होती है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे 15,125, जैसे 75,000, 12,625। अब देखो इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 15,125 में 125 का भाग देके देखते हैं। 125 का भाग दिया, कितने बचे यहाँ 25, 26 बचे। 26 यहाँ दो उतर गए, कितने होंगे 262। तो 125 इंटू 2 किया तो 250, कितने बचे 12।
5 को उतारा कितने होगा 125। कितनी बार गया पहले, एक बार, 26 बचे 262, दो बार, फिर एक बार, ठीक है। और 75,000 हम देते हैं जैसे 125, 125 को हम कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 पंजे 31, 6 तो 12 तो 15, कितनी बार गए 6 बार, यानी कि 600 बार, सही है। और उसमें भी दे लेते हैं 125 तो 12,625, तो 125 का भाग दिया, एक बार एक बचा, 125 एक बार, यार होगा, सही है। तो वह संख्या जिसके अंत में 30 हो या फिर 125 हो, वह संख्या 125 से भाज्य होगी। अब आता है अपने 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम क्या है, देखिए 11 की भाजकता का नियम, ग्यारह की भाजकता का नियम, संख्या में सम स्थान वाली संख्याओं का योग और विषम स्थान वाली संख्याओं के योग का अंतर। देखो, संख्या में सम स्थान वाली संख्या का योग और संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और विषम स्थान वाली संख्याओं के योग का अंतर, का अंतर के अंतर में, के अंतर में 11 का भाग जाता हो। देखो, संख्या में सम स्थान वाली संख्याओं के योग व विषम स्थान वाली संख्याओं के योग के अंतर में 11 का भाग जाता हो, वह संख्या 11 से भाज्य होती है। या तो ये हो या फिर 0 0। देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ऊपर लेते हैं एग्जाम्पल। देखो, क्या है कि 11 की भाज्यता का नियम, संख्या में सम स्थान वाली संख्याओं के योग व सम स्थान वाली संख्याओं के योग के अंतर में 11 का भाग जाता हो, वह संख्या 11 से भाज्य होती है। जैसे देखो, जैसे ये संख्या अपनी
13,68,500। अब इसमें क्या है, सम स्थान वाली और विषम स्थान वाली संख्याओं का योग। ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान वाली संख्याओं का अंतर। तो सम स्थान वाली संख्या कौन सी है, 3, 8 और 0। 3 + 8 + 0। और इधर है 1, 6 और 5 और 0। 1 + 6 प्लस यह 5 दोस्तों। तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना वहाँ पे। तो देखो 8 और 3 11 माइनस 5 10 और 1 11 बराबर कितना आ रहा है, 0। तो यानी कि अब इसमें पूरा पूरा इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ये 11 से भाज्य ये संख्या। यदि हम 11 का भाग देके देखो तो देख लो, जैसे मान लीजिए 11 एकम 11 कितने बचे, 2 25, 11 दूने 22, 3 38, 11 3 33, 5 55। कितनी बार गए, 12,000 सॉरी 1,23,500 बार 11 का भाग। तो ये संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, तो अब हमने संख्या पद्धति में डिविजिबिलिटी पार्ट स्टार्ट कर दिया, यानी विभाज्यता स्टार्ट कर दिया है। और हमने भाज्यता के नियम भी पढ़ लिए। 2 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया, 3 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया, 4 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया, 5 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया, 8 9 11 5 25 125 की भाज्यता का नियम पढ़ लिया। और अब हम कल से यानी कल की क्लास में विभाज्यता वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो भाज्यता के नियमों से ही होंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी आज के लिए इतना ही काफी। कल की क्लास में मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।